हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी की गई कक्षा 6 से 8 के लिए वर्कशीट नंबर 21 को। विद्यार्थियों, सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। चलो बच्चों, देखते हैं कि इस वर्कशीट में हमें क्या बताया गया है। यह वर्कशीट हमें विभिन्न प्रकार के रेशों के बारे में बताती है। अपने कपड़ों की अलमारी की सफाई करते हुए सरोज चाची ने रेनू को समझाया कि हमारे वस्त्र कपड़ों से बने हैं, कपड़े रेशों से बनते हैं तथा ये रेशे या तो प्राकृतिक होते हैं जो पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं, या कृत्रिम होते हैं जिन्हें कृत्रिम सोर्सों या रसायनों के माध्यम से कारखानों में बनाया जाता है। चलो अब हम चलते हैं प्रश्न उत्तर पे। पहला प्रश्न, जादुई बॉक्स में से निकले सही रेशों को चुनिए और नीचे दिए गए संकेतों की मदद से रिक्त स्थान भरिए। अब इस बॉक्स में से विभिन्न प्रकार के रेशे निकले हैं। कौन कौन से हैं ये रेशे? ये रेशे हैं जूट, ऊन, प्लास्टिक, नायलॉन, रेशम और कपास। अरे वाह, ये तो कुछ रेशे इसमें से प्राकृतिक हैं और कुछ इसमें से कृत्रिम है। आइए अब हम जानते हैं कौन से प्राकृतिक रेशे हैं और कौन से कृत्रिम। मेरी माँ केवल विशेष अवसरों पर इस सुंदर रिक्त की साड़ी पहनती है। अब आप दोस्तों देखिए कि ये एक कीड़ा है। ये कौन सा कीड़ा हो सकता है? सोचो सोचो, ये है रेशम का कीड़ा, जिससे हमें रेशम प्राप्त होता है। यह मेरी दादी की शॉल है जो डैश से बनी होती है। शॉल हमें सर्दियों में गर्म रखती है और गर्म रखने में कौन सा रेशा हमारी मदद करता है? वो है ऊन। शाबाश, मैं अधिकतर इस दरी पर बैठकर पढ़ाई करती हूँ। दोस्तों, अक्सर हमें हमारे घर में दरी देखने को मिलती है। यह दरी किसकी बनी होती है? कभी गौर किया है आप लोगों ने इस पे? यह दरी बनी होती है कपास की। शाबाश दोस्तों, मेरे पिता बाजार से इस थैले में सब्जियां लाते हैं। कभी सोचा है जो थैला आपके पिताजी या माताजी बाजार में सब्जियां लेने जाते हैं वो किससे बना होता है? वो बना होता है जूट से। मेरे मोजे और ये रस्सियां हमें किससे मिलती हैं? अक्सर हमारे घरों में ये रस्सियां कपड़े सुखाने में हमें देखने को मिल जाती हैं और ये रस्सियां बनी होती हैं नायलॉन से। जबकि यह कुर्सी तथा ये पानी की बोतलें हमें प्लास्टिक से मिलती हैं। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 तो बड़ा ही मज़ेदार है। यह है, पहचानो मैं कौन हूँ। अरे वाह, इसमें तो बड़ा मज़ा आने वाला है। सबसे पहला प्रश्न, ऊन मेरे बालों से प्राप्त किया जाता है। सोचो दोस्तों कि ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होता है। ऊन एक प्राकृतिक स्रोत है जो कि हमें भेड़ से प्राप्त होता है और जो हमें इस तरीके से दिखती है। अगला प्रश्न है, मैं चिकना, नरम और चमकदार हूँ। मेरे रेशों से बने कपड़े महंगे होते हैं। क्या दोस्तों आपने कभी देखा है आप अपने घरों में कि कौन सा कपड़ा चिकना, नरम और चमकदार होता है? सोचो, वो होता है रेशम, जो हमें रेशम के कीड़े से मिलता है और ये एक प्राकृतिक सोर्स है। चलो दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। मैं कारखानों में रसायनों के द्वारा निर्मित किया जाता हूँ। मैं पर्यावरण के लिए हानिकारक हूँ लेकिन मनुष्यों के लिए उतना ही उपयोगी भी हूँ। दोस्तों, आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि वह कौन सा रेशा है जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक भी है और मनुष्यों के लिए उपयोगी भी? अक्सर हम बाज़ार से सब्जियां भी लाते हैं, दुकानों से कपड़े भी लाते हैं, वो हमें किस में मिलते हैं? वो होता है नायलॉन। नायलॉन हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ये जो रस्सियाँ होती हैं जिन पे हम कपड़े सुखाते हैं या फिर हमें जगह जगह पे ये रस्सियाँ दिख जाती हैं, ये नायलॉन की बनी होती हैं जो कि एक कृत्रिम सोर्स है। चलो दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न
है ऊन और कपास के रेशों से बनी कोई 5 उपयोगी वस्तुओं की सूची बनाएं। सबसे पहले दोस्तों हम बनाते हैं ऊन से बने रेशे की उपयोगी वस्तुएं। स्वेटर, दस्ताने, मोजे, ऊनी टोपी तथा कंबल। ये सारी वस्तुएं हमें ऊन से प्राप्त होती हैं, जो कि हमारे शरीर को गर्म रखने में हमारी सहायता करती हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं कपास से बने रेशों से बनी उपयोगी वस्तुओं पर, जो है कमीज, रुमाल, सूती मोजे, चादर और पर्दे। चलो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 पे, जो है किसी भी 3 हानिकारक प्लास्टिक की वस्तुओं के चित्र बनाएं जिनका प्रयोग हमें अपने दैनिक जीवन में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नहीं करना चाहिए वो है एकल उपयोग प्लास्टिक की बोतल। एकल उपयोग का यहाँ मतलब है जिनको हम एक बार उपयोग में लाते हैं और फिर फेंक देते हैं। जैसे ये बॉटल्स, अक्सर हम कहीं भी जाते हैं घूमने, हम रास्ते से ये पानी लेते हैं बोतल, ये सारी प्लास्टिक की बॉटल्स में लेते हैं और हम इन्हें फेंक देते हैं। हमें हमारी तरफ से ये बॉटल्स कुछ दिखती हैं, पर जब इन सारी बॉटल्स को हम एक जगह इकट्ठा कर देते हैं तो ये एक भयानक पहाड़ का रूप ले लेती हैं। दोस्तों, प्लास्टिक वो रेशा है जो फैक्ट्री में बनाया जाता है, पर वो रेशा गलने में बहुत ही टाइम लेता है, तो ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसका उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए। नेक्स्ट है, अब प्लास्टिक की बोतल का चित्र हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, जो बहुत ही आसान है। अगला है प्लास्टिक के ग्लास। दोस्तों, ध्यान से देखिए ये ग्लास। अक्सर हम शादी पार्टियों में जाते हैं और हम इस ग्लास का उपयोग करते हैं। ये प्लास्टिक ग्लास भी उतना ही हानिकारक है। इसका चित्र हम इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला है एकल उपयोग पॉलीथीन, जो कि हम अक्सर बाजार में जाते हैं, कुछ भी सामान लाते हैं और प्लास्टिक की इन पॉलीथीन्स में डाल लाते हैं। ये भी गलने में बहुत टाइम लगाती हैं और हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। चलो दोस्तों, ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 21। उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत पसंद आई होगी और आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आया होगा। दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।